क्लास 12th की मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इस चैप्टर से जो पहली एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 9 आज सॉल्व करेंगे। इसमें आपको दिखाना है कि ये जो दिए गए दो रिलेशंस हैं, इनको आपको जो इक्विवेलेंस प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन ये है, इस चीज़ को आपको शो करना है, दिखाना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन के हिसाब से अप्रोच करेंगे, उसके सोल्यूशन तक जाएंगे। ठीक है। Show that each of the relations are in the set A equals to curly bracket है x belongs to z, z मतलब इंटीजर होता है, such that x is less than or equals to 12 and greater than or equals to 0 given by। अब ये सेट है, इसी सेट के भीतर नीचे जो दोनों रिलेशन दिए गए हैं वो डिफाइंड है। ये दोनों रिलेशन इसी सेट के भीतर डिफाइंड है। इन दोनों रिलेशन की बात की जा रही है। r बराबर करली ब्रैकेट a कॉमा बी, एक ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन पेयर का, सच दैट a माइनस बी इसका मॉड लगा हुआ है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये पहला रिलेशन है। दूसरे रिलेशन की बात हो रही है, करली ब्रैकेट में a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर, सच दैट a बराबर b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो दोनों रिलेशंस हैं उसे आपको प्रूव करना है कि दोनों रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, और दोनों रिलेशन इसी सेट के भीतर डिफाइंड है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सेट का ऑर्डर्ड पेयर लिख लेंगे। सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनको लिख लेते हैं। ठीक है। सेट का, अब सेट हमारे पास ये है, जैसे डेफिनेशन दिया गया है उसी के हिसाब से हम इसके एलिमेंट को लिखेंगे। क्या बोला गया है कि जो x है बिलोंग टू इंटीजर, और x 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, और ये लेकिन क्या है कि 12 से कम है या फिर बराबर, मतलब 12 तक जाएंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे 12 तक जाएंगे, यही सारे नंबर जो होंगे, ये सारे एलिमेंट होंगे सेट के। 0 1 2 3 4 5 में 6 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 और फिर 12। ये सेट का पूरा काम खत्म हो गया। सेट के जो एलिमेंट हैं इस डेफिनेशन के हिसाब से हमने लिख लिया। अब इसी सेट के भीतर अपने जो रिलेशंस हैं, ये दोनों रिलेशन वो डिफाइंड होंगे, और सेट के भीतर से ही जो एलिमेंट हम लेंगे रिलेशन के लिए लेंगे, बाकी इसके अलावा कोई और एलिमेंट हम इस रिलेशन के लिए नहीं लेंगे। यानी रिलेशन खुद एक सबसेट होता है, इस सेट का, यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होता है, और फिर इसी में से जो भी ये दिया गया है, जो भी ये एलिमेंट दिए गए हैं, इसी एलिमेंट्स में से अपने जो रिलेशन के एलिमेंट होंगे यहाँ पर। ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला वाला जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उस आर की बात कर लेते हैं। देखें यहाँ पर, अब चेक करेंगे पहले वाले केस में रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, क्योंकि ज़रूरी है कि हाँ भाई हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए और ट्रांजिटिव चाहिए, तीनों कंडीशन होनी चाहिए, तब जा करके हम उसको इस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ कर पाएंगे। तो हम पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। चेक क्या करना है, इसे प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। कैसे, a माइनस बी, दो ऑर्डर्ड पेयर हैं इसके, ए ऑर्डर्ड पेयर में a कॉमा b दिया गया है, और a में से b को घटाएंगे फिर उसका मॉड लेंगे, तो ये हमेशा मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। ठीक है। क्या ऐसा है, किसी भी, अब एलिमेंट हम यहाँ से उठा लेंगे, एलिमेंट यहाँ से उठा लेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है कि a बराबर आपको b कर देना है। ठीक है, मतलब ये आपको b बराबर a कर देना है। a तो जहाँ पर है वो तो है ही, b बराबर a कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पर a और फिर माइनस में b की जगह फिर से a लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आएगी। बराबर में आएगा 0, मॉड ले चाहे ना ले, यहाँ तो 0 आना ही है, फिक्स है कि 0 आएगा यहाँ पर। ठीक है, जब 0 आ गया तो देखेंगे कि 0 क्या 4 का मल्टीपल है, जाहिर सी बात है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 का मल्टीपल है। अब इसमें कोई भी एलिमेंट हम यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट, जैसे 1 में से 1 को घटा देते हैं, मॉड ले लेते हैं, 0 आ जाएगा, फिर 0 4 का मल्टीपल है। 2 में से 2 को घटा देते हैं, मॉड ले लेते हैं, 0 आ जाएगा। ये भी क्या है, सेम चीज़ है, 4 का मल्टीपल है। ठीक है, इस तरीके से अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर हमने b की जगह a रख दिया, रिफ्लेक्सिव में यही काम होता है, जो एलिमेंट है उसका उसी के साथ रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। जिस रिलेशन की बात क्वेश्चन में की जा रही है उसके साथ भी, उसके अपने साथ भी वही रिलेशन होना चाहिए। तो बस हमने देखा कि सेम रिलेशन है। एक को हमने, हर एक एलिमेंट को हम ले करके देखें यहाँ पर, अगर 12 में से भी 12 को घटा देंगे 0 आ जाएगा, मॉड करेंगे 0 आएगा, और फिर ये भी क्या है, ये भी 4 का मल्टीपल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। ठीक है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो क्या होगा, ये रिलेशन अपना रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा चीज़ चेक कर लेते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक चेक क्या करना है, हमें प्रूफ ही करना है। तो देखते हैं, सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ 2 एलिमेंट लेंगे, हम 2 एलिमेंट लेंगे,
और हम सबसे पहले थोड़ा सा इसी से काम करते हैं, फिर बाकी एलिमेंट लेकर के भी चेक कर लेंगे। ए माइनस बी दिया गया है, ये सिमेट्रिक वाला कहता है कि जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन बी का ए के साथ भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो ए माइनस बी लिखा है इसका मॉड करेंगे इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है, ये तो दिया है, ठीक है। लेकिन क्या हम एक जगह बी रख देते हैं, बी की जगह ए रख देते हैं, तो एक जगह बी रखेंगे बी आ जाएगा, और फिर यहाँ बी की जगह पर ए रख देंगे तो बी माइनस ए आ जाएगा। क्या ये भी 4 का मल्टीपल है? जरा देखें, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हम इसको, क्योंकि हमें पता कि ए माइनस बी अपना 4 का मल्टीपल है, किसी तरीके से इसको भी ए माइनस बी के फॉर्म में कर दे तो ये भी 4 का मल्टीपल हो जाएगा। अब देखें यहाँ से क्या करें, अंदर ही अंदर माइनस कॉमन ले लेते हैं और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको ए माइनस बी अंदर ही अंदर रख सकते हैं, ब्रैकेट में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब फिर से मॉड लगा दें हम यहाँ पर। अब मॉड में हम जानते हैं कि मॉड में अगर कोई वैल्यू है, अगर माइनस ए है तो ये माइनस हट करके फिर से ए आ जाता है, तो माइनस लगा है बाहर, अब माइनस हट करके फिर से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, और मॉड में फिर से ए माइनस बी आ गया। मतलब जो बी माइनस ए था वो अभी कन्वर्ट होकर के क्या आ गया, ए माइनस बी आ गया, और ये तो ऑलरेडी 4 का मल्टीपल था, तो भाई क्या है, बी माइनस ए भी 4 का मल्टीपल हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरा वाला चेक कर लेते हैं। चेक क्या करना है, प्रूफ करना है कि भाई ट्रांजिटिव भी प्रूफ करना है इसको हमें, ठीक है। ये इस रिलेशन को ट्रांजिटिव प्रूफ करना है ताकि हम इसको एक बार में इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकें। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, 2 एलिमेंट लेने हैं बार बार से। अगर मान लिया हमने यहाँ पर a माइनस बी किया, ये इसका 4 का मल्टीपल है, फिर उसके बाद एंड b माइनस में a किया, b माइनस c किया, 3 एलिमेंट लेते हैं हम यहाँ पर, ये भी 4 का मल्टीपल है। तो आपको प्रूफ करना है कि a और माइनस c ये भी 4 का मल्टीपल है, इस चीज़ को प्रूफ करना है, ठीक है, इस चीज़ को प्रूफ करना है। अगर हमें पता है कि इस तरीके का है a माइनस सी, ठीक है, इसे प्रूफ करना है कि 4 का मल्टीपल है, जबकि दिया है कि a माइनस बी और b माइनस सी ये क्या है, ये दोनों क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल है, इसको प्रूफ करना है। देखें a माइनस बी जो लिखा है, a माइनस सी लिखा है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर ही, इस मॉड के अंदर ही लिख सकते हैं a माइनस बी, फिर माइनस करें और b और माइनस सी कर देते हैं, ठीक है, यहाँ प्लस कर देते हैं, माइनस नहीं करेंगे। अब देखें ज़रा, इसको सॉल्व करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं, ये मॉड को मॉड ही रहने देते हैं। a माइनस बी करेंगे, फिर प्लस में b होगा, फिर माइनस में c होगा, माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, a माइनस और फिर क्या आ गया, c आ गया, ठीक है, a माइनस c आ गया। तो हमने देखा कि a माइनस बी ये 4 का मल्टीपल है, फिर हमने b माइनस सी देखा, ये भी 4 का मल्टीपल है, दोनों को जोड़ेंगे तो पक्का 4 का मल्टीपल आ जाएगा। मतलब ये जो है ये 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल है, ठीक है, ये 4 का मल्टीपल आ गया। और फिर हमने a माइनस सी ही तो प्रूफ करना था कि 4 का मल्टीपल है, जब ये 4 का मल्टीपल है तो ये भी 4 का मल्टीपल हो जाएगा। और ये यहाँ पर हम प्रूफ कर पाएंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा, यहाँ पर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और फिर ट्रांजिटिव, ये तीनों जो रिलेशन है यहाँ पर प्रूफ हो जा रहे हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं ये जो रिलेशन है वो पहला वाला ऑप्शन में जो दिया था पहले वाले पार्ट में, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरे वाले पार्ट को चेक कर लेते हैं। जो दूसरा रिलेशन दिया गया है r बराबर कर्ली ब्रैकेट, ये इसका ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन का a कॉमा b, फिर इसी के बारे में रिलेशन बताया जा रहा है कि a बराबर b है, ठीक है, और इसे भी प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव इसको प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, बिल्कुल ये जो a कॉमा बी दिया गया है, a कॉमा बी है, a बराबर b है, ठीक है, तो a बराबर b जब हो गया तो हम b की जगह भी a रख सकते हैं। मतलब ये जो अपना ऑर्डर्ड पेयर है a कॉमा a, ठीक है, a कॉमा a, ये बिलोंग करेगा इस रिलेशन से। जब ये बिलोंग करेगा तो जाहिर सी बात ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। अब हम एलिमेंट लेकर के देख लेते हैं भाई, पर्टिकुलर की बात कर लेते हैं। कोई एक एलिमेंट ले लिया भाई हमने, जैसे मान लिया कि 0 ले लिया, ठीक है, 0 ले लिया। अब 0 कॉमा 0, क्या ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये 0 बराबर 0 है, 0 बराबर 0 है। अगर 1 1 की बात कर लेते हैं, 1 कॉमा 1 की बात कर लेते हैं, ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि अपना जो 1 है वो 1 के बराबर है, ठीक है, 1 1 के बराबर है, तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरा हम चेक करेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी इसे प्रूव करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिमेट्रिक के लिए सिर्फ ये चेक कर लें a बराबर b है, तो क्या b बराबर a भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर a
और बी ये दोनों आर के मेंबर हैं, तो बी और ए ये भी दोनों इस आर रिलेशन के मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें पता है क्योंकि हम जब ए बराबर बी लिख सकते हैं तो बी बराबर ए बी लिख सकते हैं, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट जो है ट्रांसपोज कर सकते हैं, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तीसरा चीज़ हम चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए भी हमें प्रूफ करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ताकि हम एक बार में एक ही साथ इसको बोल दें ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। कैसे देखें, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि a बराबर में b दिया गया है, ठीक है, एंड ले लेते हैं कि b बराबर में c कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या a बराबर c भी होगा? अगर ऐसा है तो मतलब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर a बराबर b है, a बराबर b है, जाहिर सी बात है b बराबर c है, तो a बराबर b है, b बराबर c है, तो a बराबर b लिखें। ठीक है, b और b बराबर c है, तो b बराबर c है तो क्यों ना हम a बराबर c कर देते हैं। ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं? ये जाहिर सी बात है बिलोंग कर रहा है, मतलब अगर हम ऑर्डर पेयर की बात करेंगे तो a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड जो b कॉमा c है वो भी बिलोंग्स टू r है। तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि a और c ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे और ये भी रिलेशन को बिलोंग करेंगे। ये अपना जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी हो गया। तीनों चीज़ें एक साथ मिल गए हमें, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव ये रिलेशन हो गया। इसे कह सकते हैं, दूसरे वाले पार्ट को भी कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आज हमने ये देखा इस क्वेश्चन में कि भाई हमें शो करना है कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन किसी भी रिलेशन को शो करना है, दिखाना है, प्रूफ करना है, तो हमें ये तीनों चीज़ें चेक करनी होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसी तीनों चीज़ को प्रूव कर देंगे और फिर एक साथ हम बोल सकते हैं कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। बहुत ही आसान था, बिल्कुल बेसिक को हम यूज़ कर रहे हैं। हमेशा क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डेफिनेशन दी गई है उसी के माध्यम से उसको प्रूव किया जाए। अगर इससे नहीं हो पा रहा है तो हम पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेट है ना उसको हम क्या करेंगे, जो डेफिनेशन के फॉर्म में दिया गया है यहाँ पर, इसको हम एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। इसके सारे एलिमेंट हमारे सामने दिखाई दें तो थोड़ा सा काम बन जाता है, बात बन जाती है। तब हमें ये आइडिया लग जाता है कि बस 0 से लेकर के 12 तक जो नेचुरल नंबर है, नहीं इंटीजर जो है, उसी के बीच में सारे एलिमेंट होंगे रिलेशन के लिए भी। इसके बाहर का कोई एलिमेंट रिलेशन में आएगा नहीं, बस यहीं तक हम सीमित हो जाएंगे। जब इसको सीमित कर लेंगे हम रिलेशन को, तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यही बार बार आइडिया हम लगाते हैं, बेसिक में यही चीज़ें होती हैं। तो बच्चों देखो, मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो चाहे कोई सब्जेक्ट हो, बेसिक बहुत ज़रूरी होता है। अगर बेसिक तुम्हारा स्ट्रांग है ना, मजबूत है, तो जो बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आता है और उस कॉन्सेप्ट को आप प्रोसीड कर सकते हो, उस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो और बेसिक की सहायता से बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। तो ये था आज का सोल्यूशन जिसे हमने क्वेश्चन में आज सॉल्व किया है, एक्सरसाइज 1.1 से था। हमने क्लास 12 की फिजिक्स तो चली रही है हमारी इस चैनल पर, फिजिक्सिया के चैनल पर। क्लास 12 की फिजिक्स हमने लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है चौथे चैप्टर में, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर 5वां चैप्टर, 6वां चैप्टर, इस तरीके से पहली बुक की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड कंप्लीट कर लिया हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को भी कंप्लीट कर लिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर ली है, और अभी लास्ट टॉपिक सिर्फ बचा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी कंप्लीट हो रहा है। फिर 5वां चैप्टर हम शुरू करेंगे और उसे भी इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक वाइज हम लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक में जब हम चीज़ों को बांट देंगे तो थोड़ा सा पढ़ना आसान हो जाएगा। अभी थोड़ा क्या है, स्टार्टिंग है, कुछ बच्चे क्लास 11 से 12th में आए हैं, उनके लिए थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हो जाएगा अगर हम पूरा एक चैप्टर एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक पर आप जो है फोकस करिए, उस टॉपिक को बेहतर बनाइए, उस टॉपिक में अच्छी पकड़ बनाइए, फिर जो है एक चैप्टर को एक साथ जो है कंटिन्यू करिए। और हमेशा तो शुरुआत से ये नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश करें, वन शॉट ले रहे हैं, पूरा जो है लेक्चर पे लेक्चर लिए जा रहे हैं, वन शॉट, ठीक है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को बांट देंगे, बड़ी जो चीज़ है उसको आप छोटे छोटे पार्ट में बांट देंगे। जैसे काम ही होता है, अगर बड़ा काम है तो उसे छोटे छोटे कामों में बांट देते हैं, कुछ लोगों को बांट देते हैं, तो वो काम आसानी से हो भी जाता है और एक्यूरेसी के साथ होता है, उसमें कोई गलतियाँ नहीं होती। यही काम आपको यहाँ भी करना है, पढ़ाई में भी। आप टॉपिक वाइज चलिए, टॉपिक में बढ़िया नॉलेज गेन करिए, टॉपिक में बिल्कुल महारत हासिल करिए, उसके एक्सपर्ट बन जाइए। फिर अलग अलग टॉपिक्स को आप मिला करके, पूरे चैप्टर के टॉपिक्स को मिला करके आप जो है साथ में काम करें। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे टॉपिक के, तो आप 2 चैप्टर के टॉपिक्स को भी आपस में मिक्स करके और उस पर क्वेश्चन कर सकते हो, उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो हमारा ये मकसद रहता है कि आपको टॉपिक समझाया जाए, टॉपिक में बेहतर नॉलेज आपको दी जाए। अब मैथमेटिक्स हमने शुरू किया, इसमें भी रिलेशंस एंड फंक्शन चल रहा है हमारा। पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन, और इसमें हमने रिलेशंस के बारे में जो जानकारी होती है, जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए बेसिक का, वो हमने पूरा बता दिया है। पहले ही वीडियो में हमने बताया था,
जो इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशंस के नाम से है, आप चैनल के पेज पर जाएंगे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमने किया है क्वेश्चंस को, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और उस क्वेश्चन से आपको रिलेशन समझा रहे हैं, क्योंकि पहली एक्सरसाइज आपके रिलेशन पर बेस्ड है। ये एक्सरसाइज खत्म होगी तो फिर फंक्शन आएगा, तो फंक्शन को भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन हो पाता है एक वीडियो में, कभी कभी ऐसा होता है 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। इस तरीके से एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो रही है। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे और ऐसे ही हम क्या करेंगे, वीडियो क्रिएट करेंगे जो आपको लिए फ़ायदेमंद हो। बस हमारा मकसद ये है कि आप चीज़ों को समझें, समझ कर के आगे बढ़ें। पढ़ाई में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रट करके काम कर रहे हैं तो फिर वो कुछ दिनों के लिए काम आएगा, फिर आपका लाइफ जो है ना उस पर बेस्ड नहीं हो पाएगा, उससे अब थोड़ा सा मन लगता नहीं है। और जो चीज़ों को आप समझने लगते हो तो मन उसमें भी लगने लगता है और वो आपके लिए एक बहुत ही मजबूत आधार बनता है। आधार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी आधार से चलती है। आप जो है बेस मजबूत बनाइए, फाउंडेशन मजबूत बनाइए, फिर उसके बाद उस पर खड़ा जो पहाड़ होगा, जो इमारत होगी, वो बिल्कुल मजबूती से टिकी रहेगी, वो हिले डुलेगी नहीं, वो किसी के भी एफर्ट से, किसी के भी गिराने और धमकाने या फिर ढकेलने से वो नहीं गिरेगी, वो बिल्कुल मजबूत होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बिल्कुल सीधे सीधे तन के खड़ी रहेगी, हमेशा खड़ी रहेगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये पूरा जो हमने समझाया है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, समझाने की कोशिश की आपको कि बेसिक से समझ में आया आपको। और फिर अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर रिलेशंस नहीं समझ में आया, रिलेशन में जो टॉपिक है वो नहीं समझ में आया, जो पॉइंट हम बताते हैं वो नहीं समझ में आया, रिफ्लेक्सिव हो, चाहे ट्रांजिटिव हो, चाहे सिमेट्रिक हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर देना कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही है। हम उस चीज़ को ज़रूर पॉइंट आउट करेंगे और आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे, इस बात का पूरा भरोसा दिलाते हैं हम। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही मैथ्स के एक नए टॉपिक के साथ या क्वेश्चन के साथ एक नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में।